मेरा नाम पिटूनिया है और मैं फ्लोरिडा के मियामी शहर में अपने भाई माइकल के साथ रहती हूँ। जिस घटना के बारे में आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ, ये घटना मेरे भाई माइकल और उसके दोस्त जॉन के साथ हुई थी। मेरा भाई माइकल उसी शहर मियामी में पुलिस की नौकरी कर रहा था। मेरे भाई को वो जगह बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। वो वहाँ से कहीं और जाना ही नहीं चाहता था, क्योंकि वहाँ पर घूमने फिरने के लिए भी बहुत सारी अच्छी जगहें थी और उसे वो नौकरी भी बहुत ज़्यादा ही पसंद थी। वो यूनाइटेड स्टेट्स के कोई भी और जगह पर नहीं जाना चाहता था। उसके मुताबिक इस शहर से अच्छी जगह और कहीं हो ही नहीं सकती, जहाँ पर ताज़ी हवा, समुद्र की लहरें, साफ घर और स्वादिष्ट खाना। ऐसी जगह उससे और कहीं नहीं मिल सकती थी। पर आज मैं आपको इस जगह के बारे में नहीं बता रही। जो घटना हमारे साथ बीती थी वो करीब 5 साल पुरानी है। उस वक्त मेरा भाई इसी शहर में पुलिस की नौकरी कर रहा था और उसका दोस्त जॉन, वो भी उसी के साथ ही वहीं पर काम करता था, पर वो अपने वेकेशन के लिए लॉस वेगस चला गया था। माइकल उससे अक्सर ही कॉल करके बातें किया करता था और जॉन भी उसे बहुत सारी बातें बताता था, उस जगह की स्टोरीज सुनाता था, उसके दिन के किस्से सुनाया करता था। पर एक दिन जॉन ने माइकल से कहा कि वो अब मोंटाना भी घूमने जाना चाहता है। ये सुनकर माइकल को थोड़ा अजीब लगा था, क्योंकि उस जगह पर ऐसा कुछ खास है नहीं देखने के लिए। उसने माइकल को बताया कि वो वहाँ पर हार्लोटन जाना चाहता है, जो कि एक बहुत ही छोटा सा गांव है जहाँ पर ज़्यादा कुछ है ही नहीं। उसने बताया कि वो वहाँ पर अपनी एक दोस्त से मिलना चाहता है, जिसे वो सोशल मीडिया के थ्रू मिला था। ये सब जानने के बाद माइकल ने भी उससे कुछ ज़्यादा कहा नहीं। उसने कहा कि अच्छी बात है, तुम्हें जाना चाहिए, हो सकता है कि वो लड़की तुम्हें पसंद करती हो और शायद तुम लोगों का कुछ हो सके। इसके बाद माइकल की कुछ ज़्यादा बात नहीं हो रही थी जॉन से। करीब 1 हफ्ता बीत जाने के बाद माइकल को ये खबर मिली कि जॉन अब इस दुनिया में नहीं रहा है। ये सुनने के बाद माइकल को बहुत गहरा सदमा लगा था, क्योंकि आखिर एक हट्टा खट्टा इंसान वहाँ जाकर कैसे मर सकता है। आखिर उसके साथ वहाँ पर हुआ क्या था? कुछ भी चीज़ें साफ नहीं थी। वहाँ की पुलिस भी उन सभी केसेस को उलझाए जा रही थी। कोई भी उसके केस को सुलझा नहीं पा रहा था। इसलिए माइकल चाहता था कि वो खुद ही वहाँ जाकर सच्चाई का पता लगाए, क्योंकि वो इस शहर में पुलिस वाला था, पर जब हम दूसरे स्टेट जाते हैं तो वहाँ पर नियम कुछ बदल जाते हैं। इसके बाद बस माइकल को छानबीन करनी थी कि आखिर हुआ क्या था उसके साथ। जब से जॉन लॉस वेगस चला गया था, उसके बाद से ही वो हमेशा से ही माइकल को मेल्स किया करता था, क्योंकि माइकल के अलावा उसका और कोई अच्छा दोस्त नहीं था। इस वजह से जॉन अक्सर ही उसे मेल करता था। अपने दिन की सारी बातें वो उसे बताता था मेल के थ्रू। इसी वजह से ही उसका दिल थोड़ा हल्का होता था। माइकल अक्सर ही जॉन के मेल्स पढ़ता नहीं था, क्योंकि उसे मालूम नहीं होता था कि वहाँ पर क्या हो रहा है। पर अब उसे उसके मेल्स पढ़ने थे, ताकि उसे डिटेल में पता चल सके कि उसकी ज़िंदगी वहाँ कैसी बीत रही थी। जब माइकल ने मेल्स खोले तो 7 दिन के बहुत सारे मेल्स थे माइकल के पास। जॉन ने अपने मेल्स में बताया था कि जब वो लॉस वेगस गया था, तब वहाँ जाकर उसने बहुत ज़्यादा मस्ती की। वहाँ पर उसकी एक गर्लफ्रेंड भी बनी थी, पर उसने उसे वहीं पर छोड़ दिया और फिर वो मोंटाना चला गया, जहाँ पर वो अपनी फेसबुक वाली दोस्त से मिला। थोड़े दिनों में ही वो उसे पसंद करने लगा था, पर कुछ दिनों के बाद चीज़ें थोड़ी अजीब सी हो गई थी। उसे बहुत अजीब से सपने आते थे। वो अपने मेल्स में एक मकड़ी के बारे में बात कर रहा था, ब्लैक विडो मकड़ी, जो कि एक बार आपको श्रापित कर देती है तो वो हमेशा ही आपके पीछे लगी हुई होती है। आगे की मेल्स बस इसी के ही बारे में थी कि ब्लैक विडो मकड़ी कितनी ज़्यादा रेयर और ख़तरनाक होती है कि अगर वो आपको काट ले तो उसका जहर आपके शरीर पर चढ़ जाता है। पर आज के समय में उसका एंटीडोट था, उसका इलाज हो सकता था। उस चीज़ से इतना घबराने की ज़रूरत नहीं थी। जैसे जैसे माइकल आगे के मेल पढ़ रहा था,
जॉन का उस मकड़ी को लेकर डर बहुत बढ़ता ही जा रहा था। आगे जाकर जॉन बहुत पागल सा हो गया था। उसका मानो जैसे दिमागी संतुलन ठीक नहीं था। उसके दिमाग में जब देखो तब उस मकड़ी को ही लेकर वहम हुआ करते थे। आखिर के मेल में उसने कुछ ज़्यादा नहीं लिखा। उसने लिखा कि उसने उस लड़की से शादी कर ली है जिससे वो मिला था, पर अब उसे उस लड़की पर शक होने लगा है और इस मकड़ी का डर वो उसे जीने नहीं दे रहा। इस तरह जीने से तो बेहतर मौत ही है। पर आखिर उसने उस लड़की से शादी कैसे कर ली थी? माइकल को ये बात समझ ही नहीं आ रही थी, क्योंकि वो शादी करने के लिए तो बिल्कुल भी राज़ी नहीं था। कहीं उसकी मौत का कारण वो लड़की ही तो नहीं है। अब माइकल को इसकी तह तक जाना था। उसने डिसाइड कर लिया कि अब वो मॉन्टाना जाएगा और वहाँ जाकर इस केस के बारे में सब कुछ पता करेगा। माइकल ने अगले ही दिन से अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली और फिर वो मॉन्टाना चला गया। वो एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह थी, पर उसके पास ये सब देखने का समय नहीं था। वो तो अपने दोस्त का केस सुलझाने के लिए आया था। वो तुरंत ही सबसे पहले पुलिस स्टेशन पहुंच गया, जो कि शहर के बाहर एक पुरानी सी बिल्डिंग थी। वहां पर जाकर उसने अपना बैज दिखाया और उसने केस की फाइल्स मांगी। वो यहाँ पर कानूनी तौर पर काम तो नहीं कर सकता था, पर कम से कम केस फाइल रीड तो कर सकता था। माइकल उस शहर के बारे में ज़्यादा जानता नहीं था, इसलिए उसने वहाँ की लोकल पुलिस से मदद मांगी, जहाँ पर मेलिसा नाम की एक लड़की थी जो उसकी पूरी मदद कर रही थी। वो उसे जगह जगह ले जा रही थी जहाँ पर भी माइकल को जाना था। वो वहीं पुलिस स्टेशन पर ही काम करती थी। जब वहाँ पर माइकल ने लोगों से जॉन के बारे में पूछताछ की, तब किसी को भी जॉन के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। तब माइकल ने यही सोचा कि उसे शुरुआती से स्टार्ट करना चाहिए। उसे पहले लॉस वेगस जाकर ही जॉन के बारे में पता करना चाहिए, पर मेलिसा शहर छोड़कर नहीं जा सकती थी, इसलिए माइकल लॉस वेगस अकेले ही चला गया। वहाँ पर जाकर उसने होटल टिकट्स, कॉन्सर्ट टिकट्स, सारी चीज़ें चेक की। सब कुछ वैसा ही था जैसा जॉन ने माइकल को बताया था। पर जब वो वापस आकर मॉन्टाना में उसके बारे में पूछताछ कर रहा था, तब वहाँ पर उसके बारे में कोई क्यों नहीं जानता था। कोई भी उसे जॉन के बारे में क्यों नहीं बता रहा था। लॉस वेगस तक तो सब कुछ ठीक था। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें वैसी ही थी जैसी जॉन ने अपने मेल्स में माइकल को बताई थी। पर जैसे ही मॉन्टाना पिक्चर में आती थी, तब सारी चीज़ें मानो धुंधली सी हो जाती थी। आगे जाकर जॉन के केस में क्या नई चीज़ें सामने आती हैं, ये जानने के लिए देखिए इसका अगला पार्ट।